कक्षा 12वीं में हम लोग जैव अणु पढ़ रहे थे और ये जैव अणु 1 धन 3 बराबर 4 नंबर का ये पार्ट आएगा, लास्ट चैप्टर है। जैव अणु में हम कार्बोहाइड्रेट समाप्ति किए थे और प्रोटीन में आए थे। प्रोटीन के बारे में मैं बताया था कि प्रोटीन की परिभाषा क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका स्रोत क्या है और उसका वर्गीकरण हम लोग देख रहे थे। साधारण वर्गीकरण इसमें आए थे। तो साधारण वर्गीकरण में प्रोटीन को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है पहला उदासीन प्रोटीन। क्या होता है? उदासीन प्रोटीन। और दूसरा होता है अम्लीय प्रोटीन और तीसरा होता है क्षारीय प्रोटीन। ध्यान दो, ये उदासीन, अम्लीय और क्षारीय। तो प्रोटीन को बताया था मैं एमिनो अम्ल का बहुलक है। अमीनो अम्लक बताया था ये कार्बन की सांद्रता 4, जिस कार्बन में COO जुड़ा है उसी कार्बन में NH2 समूह जुड़े तो इसको कहते हैं एमिनो अम्ल। एमिन भी है, अम्ल भी है, इसी का बहुलक प्रोटीन है। तो अगर एमिनो अम्ल में इसका गुण क्या है? क्षारीय। इसकी प्रकृति क्या है? क्षारीय। और इसकी क्या है? अम्लीय, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की संख्या जिस अमीनो अम्ल में बराबर हो तो उसे क्या बोलोगे आप लोग? उदासीन। अम्ल COH समूह और NH2 की संख्या बराबर हो। अम्लीय में किसकी संख्या ज्यादा होगी? अम्ल COH की संख्या ज्यादा हो, NH2 की संख्या कम हो। और क्षारीय में NH2 की संख्या अधिक हो और COH की संख्या कम हो तो उस प्रोटीन को क्या बोलोगे आप लोग? क्षारीय प्रोटीन कहोगे। हो गया। इसके बाद इसमें जो शब्द प्रोटीन में आया है परिभाषा देख लीजिए, सरल अम्लीय का शब्द। और यहाँ पर एक शब्द आया है पेप्टाइड एवं पेप्टाइड बंध। ये देखना, पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंध। NH2 CH2COOH ये है अमीनो अम्ल। इसका नाम है ग्लाइसिन। अमीनो अम्ल है, ठीक। और एक अमीनो अम्ल देख लें, NH2 CH2COOH ये भी अमीनो अम्ल है। इसका भी नाम है ग्लाइसिन। ये अमीनो एसिड। इन दोनों अमीनो अम्लों को मिलाकर इसका कौन सा क्रिया कराएं? संघनन। तो संघनन कराएंगे तो ये H2O के अणु क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब क्या बचेगा देखोगे? NH2 CH2 CO NH CH2 COOH। तो दो अमीनो अम्ल के मिलने से कौन सा नया बंध प्राप्त हुआ? CONH। इसी बंध को कहते हैं पेप्टाइड बंध। और जो यौगिक बना उसको क्या कहते हैं? पेप्टाइड। अब अभी जो अमीनो अम्ल का संघनन कराए हैं, कितने अमीनो अम्ल को का संघनन कराए मिलाकर? 2, 1 और 1 2। तो इस पेप्टाइड को कहोगे डाइपेप्टाइड। क्या कहोगे? डाइपेप्टाइड। और 3 अमीनो अम्ल मिलता तो ट्राइपेप्टाइड, 4 टेट्रापेप्टाइड और अधिक हो तो पॉलीपेप्टाइड। ध्यान दोगे, पॉलीपेप्टाइड। इस प्रकार पेप्टाइड और पेप्टाइड बंध को देखिए, परिभाषा सुन लेना। अमीनो अम्लों के संघनन क्रियाफल को पेप्टाइड कहते हैं। अमीनो अम्ल का संघनन कराए तो जो क्रियाफल प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? पेप्टाइड। और तथा 2 अमीनो अम्ल
की इकाई को जोड़ने वाले बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। CONH उसका सूत्र है। डाई, दो है तो डाई, तीन है तो टाई, अधिक है तो पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और देखना कि ये जो प्रोटीन है इसका वर्गीकरण अब हम लोग कुछ बिंदु के आधार पर जब करेंगे, तो बिंदु के आधार पर जब करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ए करके किस आधार पर वर्गीकरण करेंगे, अणु संरचना के आधार पर। किस आधार पर? प्रोटीन के अणु संरचना के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले आता है रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन, और दूसरा आता है गोलाकार प्रोटीन। ठीक, ये गोलाकार या ग्लोबुलर प्रोटीन। दो प्रकार का प्रोटीन किस आधार पर देखें हम लोग, अणु संरचना के आधार पर। अब सरल प्रोटीन की परिभाषा, रेशेदार प्रोटीन की परिभाषा और गोलाकार प्रोटीन की परिभाषा आप लोग सुनोगे। रेशेदार प्रोटीन कैसा होता है? ये धागे की जैसी इसकी संरचना होती है, एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध, एक दूसरे से कौन सा बंध? हाइड्रोजन बंध, 11 में पढ़े हो। और डाई सल्फाइड SS, डाई सल्फाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इस रेशेदार प्रोटीन का गुण क्या है? ये जल में अविलय होते हैं। उदाहरण कुछ बताना, कैरोटीन त्वचा का प्रोटीन, केस बाल, नाखून, ऊन, सींग पशुओं के सींग, और पंख चिड़ियों के। ये सब कौन सा प्रोटीन, कौन सा प्रकार का प्रोटीन होता है? रेशेदार प्रोटीन होता है। इसका कार्य पूछे बताना, ऊतकों का निर्माण करता है शरीर में और मांसपेशियों को मजबूत करता है। हो गया। अब दूसरा किस में जाओगे आप लोग? गोलाकार प्रोटीन में। इसकी आकृति गोल होती है। उदाहरण पूछे बता सकते हो आप लोग, इंसुलिन सुने होंगे आप लोग, थायोग्लोबिन आदि गुण जल में विलय। कार्य क्या है? यह रेशेदार प्रोटीन की अपेक्षा अधिक कार्य करता है, जैसे मेटाबॉलिज्म, शरीर की जो चया उपचय क्रिया को कंट्रोल करता है। इंसुलिन हार्मोन के बारे में जानते हो आप लोग, रुधिर में ग्लूकोज लेवल को बनाए रखता है। कौन? इंसुलिन। कौन सा प्रकार का प्रोटीन है? गोलाकार प्रोटीन है। अब प्रश्न आता है रेशेदार प्रोटीन तथा गोलाकार प्रोटीन में 2 अंतर लिखो, 3 अंतर लिखो, तो आप आसानी से लिख सकते हो। अब दूसरा जो आधार है वो है बी, जल अपघटन की क्रिया के आधार पर। जल अपघटन क्रिया की क्रियाफल के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। एक होता है सरल प्रोटीन और दूसरा होता है संयुग्मी प्रोटीन, ये संयुग्मी प्रोटीन, और तीसरा होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। जल अपघटन क्रियाफल के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। सरल प्रोटीन के बारे में जानोगे। ये प्रोटीन जल अपघटित होकर केवल अल्फा अमीनो अम्ल देता है। ध्यान दो, सरल प्रोटीन का जब जल अपघटन करोगे तो केवल अल्फा अमीनो अम्ल देगा। उदाहरण अल्बुमिन किसमें पाया जाता है? अंडे का सफेदी भाग। कैरोटीन प्रोटीन त्वचा के ऊपर, और ग्लूटेनिन, ग्लूटेनिन प्रोटीन भी सरल प्रोटीन है। ग्लूटेनिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? गेहूं में। संयुग्मी प्रोटीन देखेंगे दूसरा, ये प्रोटीन जल अपघटित होकर अल्फा अमीनो अम्ल तो देता है, साथ साथ एक ऐसा अणु भी देता है जो अमीनो अम्ल नहीं होता। एक केवल अमीनो अम्ल देगा, एक अमीनो अम्ल भी देगा, और साथ साथ एक दूसरा अणु भी देगा जो अमीनो अम्ल नहीं होता।
इसे कहते हैं, जो प्राप्त मिलेगा उसको प्रो स्थिटिक समूह। अमीनो अम्ल के साथ जो मिलेगा, जो प्रोटीन नहीं है, वो क्या कहलाएगा? प्रो स्थिटिक समूह कहलाता है। जैसे प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन बोल दिए, उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल। लिपोप्रोटीन बोल दिए, उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? आपका लिपिड, है ना। संयुग्मिक प्रोटीन में एक आप उदाहरण दे दिए, जैसे ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन उदाहरण। तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन में ये तो प्रोटीन हो गया, इसके साथ क्या प्राप्त हुआ? प्रोस्थेटिक ग्रुप प्राप्त हुआ। ये इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। ये न्यूक्लिक अम्ल, यह प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया। इस प्रकार सभी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन के बारे में जानोगे आप लोग कि इस साधारण या संयुग्मित प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन क्रियाफल है। दोनों प्रोटीन के आंशिक अपघटन जल अपघटन क्रियाफल है। उदाहरण प्रोट्यूस, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड, ये किसके उदाहरण हुए? व्युत्पन्न प्रोटीन के। और प्रोटीन की वर्गीकरण देखने के बाद देखेंगे प्रोटीन की संरचना। तो प्रोटीन की संरचना को 4 स्तरों में बांटा गया है। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थक संरचना। इसको हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।